जेब में पैसा रखते हो तो वो इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब अपनी जेब में पैसा रखते हो तो पूरा विश्वास आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो यदि हम परमात्मा को सदा अपने साथ रखें तो कितना विश्वास आएगा, कितना कॉन्फिडेंस आना चाहिए। लेकिन पैसा आते विश्वास बढ़ जाता है, पर भगवान पर हमारा विश्वास नहीं होता। भगवान के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए। देखो भाई, एक बहुत दुष्ट व्यक्ति था, गुंडा। कहाँ पहुंचा? सैलून में। बोला कि मुझे शेविंग करानी है, लेकिन एक भी खरोच अगर आ गई तो गर्दन उड़ा दूंगा, और यदि अच्छे से बिना खरोच के यदि शेविंग बना दी, दाढ़ी बना दी, तो इनाम भी दूंगा। अब डर के मारे सारे नाई भाग गए। बोले कि भाई कौन मरेगा, जो गलती नहीं भी होती हो तो डर के मारे खरोच लग जाए, कोई भरोसा। फिर एक गांव का एक नया नाई था, बिल्कुल तरुण, वो पहुंच गया। बोला मैं बनाऊंगा। बनाने लगा, बिना खरोच के बना दी दाढ़ी। भाई बहुत इनाम दिया। उस दुष्ट ने पूछा कि तुझे डर नहीं लगा? बड़े बड़े लोग डर गए, बड़े बड़े नाई डर गए मुझसे। बोले मुझे क्या डर लगता, मैं जानता था कि खरोच आएगी नहीं, और यदि आ भी जाती तो उस तरह तो मेरे ही हाथ में था। खरोच आती तो तुम्हारा गर्दन काट देती। बस तुम जीवित ही नहीं रहते तो मुझे मारते कैसे? अरे भाई, हम एक नाई पर इतना विश्वास करते हैं। नाई चाहे तो भाई आप जब दाढ़ी बनाने जाते हो तो गर्दन भी काट सकता है। एक नाई पर हम इतना विश्वास करते हैं। एक ड्राइवर पर हम इतना विश्वास करते हैं, चाहे तो गाड़ी ठोक दे, लेकिन उस पर इतना विश्वास करते हैं। अरे भैया, एरोप्लेन में चढ़ते हैं तो एरोप्लेन उड़ाने वाला चाहे तो कहीं जाकर गिरा भी सकता है। उस पर एक पायलट पर इतना विश्वास करते हैं। हम नाई पर विश्वास करते हैं, हम ड्राइवर पर विश्वास करते हैं, हम पायलट पर विश्वास करते हैं, तो भगवान पर विश्वास क्यों नहीं करते भाई? क्या भगवान इन सबसे छोटे हैं क्या? उनका सामर्थ्य इन सबसे कम है क्या? एक बार पति पत्नी नाव में सवारी कर रहे थे समुद्र की। जोर का तूफान आया महाराज, जोर का तूफान आया, सब घबरा गए। पतिदेव ने बोले आपको डर नहीं लगा? पति ने कहा कि भैया ये बताओ, जिस परमात्मा ने मुझे बनाया, मेरी रक्षा का दायित्व तो उसी के ऊपर है। अरे जिलाना और बचाना सब उसके हाथ में है, तो मुझे डर क्यों लगेगा? तो भगवान का भजन करो महाराज, संसार की क्या चिंता करनी। हाँ, अनन्य भाव से भगवान का भजन बने, इससे बड़ा सद्भाग्य हो क्या सकता है? संसार तो तुम रहोगे तब भी रहेगा, नहीं रहोगे तब भी रहेगा। कोई सोचता है कि मैं नहीं रहूंगा तो काम रुक जाएगा। कहते हैं कि कई लोग बूढ़े हो जाते हैं तो बड़ी ममता होती है, बोलते हैं कि कुछ सारी व्यवस्था करके जाऊं। अरे कितनी व्यवस्था करके जाओगे आप भाई? मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा? अरे तुम्हारा क्या होगा तुम सोचो ना, इनका जो होगा तो होगा। तुम्हारे बिना भूखे थोड़ी मरेंगे। तुम्हारा क्या होगा? अपने बारे में सोचो, दूसरों की क्या चिंता करते हो? भगवान सबको भेजते हैं तो दाना पानी पहले ही लिख कर भेज देते हैं ना। लेकिन हम सारा ठीकरा संसार को अपने कपार पर धारण किए हुए, अपने सिर पर धारण कर लिया। हम सब कुछ बोझा हमारे सिर पर। अरे महाराज, इसलिए जब 50 के बाद उम्र आती है तो वन की बात आती है। 51, 52, मतलब अब हो गया, वन को जाओ, अब घर में मत रहो। अरे भैया, जंगल में अब जा नहीं सकते तो घर में ही तो कम से कम अब स्वाध्याय करो, घर में ही तो साधना करो। लेकिन ये क्या बताएं आपको? बोले नहीं 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 महाराज, धन 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 धन, व्यक्ति धन धन करता रहता है धन के लिए, और धन 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 करते हुए उसका निधन हो जाता है। हाँ, कब निधन हो गया पता नहीं।